परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्री नीब करौर जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। बाबा से जुड़ी आज जो कृपा की अनुभूति मैं आपसे साझा कर रहा हूं, इस अनुभूति ने मुझे रोंगटे खड़ा कर दिए थे मेरे सुनने के बाद। ये अल्पना जी से जुड़ी हुई अनुभूति है और अल्पना जी को जब भी कोई अनुभूति बाबा की होती है या हनुमान जी से मिलती है तो वो अपने आप में बहुत ही दिव्य होती है। तो ये हनुमान जी से जुड़ी हुई अनुभूति है और अल्पना जी स्वप्न में देखती हैं कि हम सभी घर में बैठे हैं, अपने इसी घर में जहां हम अभी रहते हैं, और कोई इधर बैठा है कोई उधर बैठा है, जिसका जिक्र स्वप्न का करना यहाँ पे प्रासंगिक नहीं है, जरूरी भी नहीं है। तो घर का जो माहौल है वो रूटीन में नियमित जैसा चलता है वैसा ही चल रहा है। और अल्पना जी देखती हैं, उनको फील होता है, आभास होता है कि हनुमान जी हमारे घर में रहते हैं, विराजते हैं हमारे साथ किसी परिवार के सदस्य की तरह। और हम लोग जो पीछे के हमारे 2 कमरे हैं उसकी कुंडी बंद करके, और बाथरूम में कोई है और हनुमान जी को नहाने का समय हो गया है, उनको स्नान करने का, तो वो कहते हैं मैं बाथरूम चूंकि बंद है इसलिए मैं लॉबी में स्नान कर लेता हूं, और लॉबी में स्नान करने के लिए मैं सारे दरवाजे तुम लोगों जिधर बैठे हो उधर के बंद कर देता हूं। अब अल्पना जी को ये नहीं समझ में आता कि हमारे सारे परिवार के सदस्य जब हम सभी इधर अंदर ही बैठे हैं तो बाथरूम में कौन बंद है, बाथरूम क्यों बंद है, और ये क्यों कह रहे हैं कि मैं लॉबी में ही स्नान कर लेता हूं। लेकिन हनुमान जी अपने उसी विकराल शरीर में अपने ओरिजिनल स्वरूप में कपि के रूप में आते हैं और बाहर से दोनों कमरों को बंद कर देते हैं और लॉबी में वो स्नान कर रहे हैं। ये फीलिंग अल्पना जी को स्वप्न में पता रहता है। कुछ देर बाद हनुमान जी स्नान पूरी करने के बाद दोनों दरवाजों की कुंडी खोल करके चले जाते हैं जहां हमारा पूजा कक्ष है वहां, और ये बताते हुए कि मेरा स्नान पूरा हो गया है। और यहीं पे स्वप्न टूट जाता है, और ये स्वप्न भी इसी साल का है। ये अभी जो साल के 7 दिन गुजरे हैं, ये इन्हीं 7 दिनों के बीच में ये 2 या 3 जनवरी का स्वप्न है जो अल्पना जी ने मुझे बताया, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब आप कहेंगे इसमें रोंगटे खड़े होने वाली बात क्या है, तो मैं आपको लेके चलता हूं मैं और मेरे बाबा नीब करौरी सीरीज के उस वीडियो में जहां मैंने आपसे अपनी जुड़ी हुई अनुभूति साझा की थी, और जो मुझे मेरी समस्या बताने वाले वो जो एक मौलाना फकीर साहब मिले थे जो एक मजार पे रहते थे, उन्होंने पहली बात मुझसे क्या कही थी, अगर आपको याद हो वीडियो, तो उन्होंने कहा था हनुमान जी तुम्हारे घर में रहते हैं। दूसरी पंक्ति उन्होंने कही थी बाबा नीब करौरी हर वक्त तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं तुम्हारे घर में रह के। तो हमें उनकी वो बात, जैसे ही अल्पना जी ने अपना ये स्वप्न बताना शुरू किया वैसे ही ये बात फिर से हमारे दिमाग में कौंध गई कि उनकी पहली बात थी कि हनुमान जी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में हमेशा रहते हैं। और शायद इसीलिए जब कभी भी हम लोग ये ख्याल लाते हैं मन में कि हम लोग इस घर को बेच के कहीं और शिफ्ट करेंगे, तो फिर मन में दूसरा ख्याल ये भी आता है कि यहाँ इस घर में हनुमान जी हमारे साथ रह रहे हैं, हम इन्हें छोड़ के दूसरी जगह कैसे जा सकते हैं, दूसरे घर में कैसे जा सकते हैं। और फिर तुरंत इस ख्याल से हम बाहर आ जाते हैं और इस तरह की योजना को अपने दिमाग से टाल देते हैं। तो उस दिन भी हनुमान जी ने स्वप्न के माध्यम से फिर से हमें ये आभास कराया और एहसास दिलाया कि हनुमान जी सदा ही इस घर में हमारे साथ विराजते हैं। तभी वो अपने स्नान के लिए लॉबी को बंद करते हैं, लॉबी के जगह में स्नान के लिए हम लोगों को हमारे कमरे में बंद करते हैं। लेकिन अभी भी ये रहस्य अल्पना जी ने स्वप्न वाला मुझसे पूछा तो बाथरूम में कौन था, ये जानना सच में अब भी मुश्किल है। ये तो हनुमान जी ही बता सकते हैं कि बाथरूम खाली था तो उन्हें स्नान करने के लिए उन्होंने लॉबी को क्यों चुना, और उनका ये कहना कि बाथरूम बंद है इसलिए मैं लॉबी में स्नान करूंगा, और वो अपनी प्राइवेसी के लिए हम लोगों को कमरे में बंद कर देते हैं, दोनों कमरों को बंद कर देते हैं। ये स्वप्न की अनुभूति है। तो इसे डिकोड करना तो अभी भी मुश्किल है कि बाथरूम में कौन था, मैं इसका जवाब नहीं ढूंढ पाया। लेकिन ये जरूर पता लग गया कि हनुमान जी हर वक्त यहाँ पे अपनी कृपा बरसाने के लिए मौजूद हैं, और उन्होंने ये अनुभूति अल्पना जी को इसीलिए दी थी क्योंकि अल्पना जी का मन जब कभी भी निराश होता है दुनियादारी के प्रति, और दुनियादारी से जैसी चीजें हमें मिली हैं
दुनिया में जो कुछ भी हम लोगों ने देखा है, झेला है, सच के लिए लड़ते हुए जो हमने झेला है और सच के साथ खड़े रहने के लिए जितनी हम लोगों ने तकलीफें झेली हैं, तो अल्पना जी को बार बार ईश्वरीय कृपा का इस तरह से आभास हो जाता है कि कोई न कोई शक्ति हमें हर वक्त बचा रही है, कोई न कोई शक्ति हर वक्त हमारे साथ खड़ा है। और यह अनुभूति सिर्फ आभास में ही नहीं होती, कई बार इस तरह स्वप्न में भी वो अपना आभास देके जाते हैं कि इस तरह हम तुम पे कृपा करने के लिए सदा तुम्हारे साथ विराजते हैं। ये थी अल्पना जी से जुड़ी हुई एक दिव्य अनुभूति हनुमान जी की, जो परम पूज्य गुरुदेव बाबा श्री नीब करौरी जी महाराज की कृपा से उनको स्वप्न में ऐसा आभास मिलता है और स्वप्न में साक्षात हनुमान जी के दर्शन होते हैं और ये अनुभूति भी मिलती है कि वो हनुमान जी सदा सर्वदा घर में विराजते हैं। ऐसी अहेतुकी कृपा के लिए बाबा को बंदन, पवन पुत्र हनुमान जी को बंदन, बजरंग बली को बंदन। और फिर मिलता हूं आगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम।